यह एक प्राचीन कहानी है जो अक्सर सुनाई जाती है, जिसमें एक राजा और उसकी 7 रानियों का जिक्र होता है। यह कहानी प्रेम, विश्वास और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। कहानी एक राजा और उसकी 7 रानियां। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा रहता था। वह शक्तिशाली और धनवान था। उसकी 7 सुंदर और बुद्धिमान रानियां थीं। राजा अपनी रानियों को बहुत प्यार करता था, लेकिन इनमें से सबसे छोटी रानी से वह विशेष लगाव रखता था। रानियों की विशेषताएं। राजा की हर रानी में एक विशेष गुण था। पहली रानी अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। दूसरी रानी बहुत बुद्धिमान और चतुर थी। तीसरी रानी गाने और नृत्य में माहिर थी। चौथी रानी युद्ध कौशल में निपुण थी। पांचवी रानी खाने पीने और भोज बनाने में निपुण थी। छठी रानी राज्य के नियम कानून और प्रशासन में पारंगत थी। सातवीं रानी सबसे साधारण और सरल थी, लेकिन उसका दिल सबसे पवित्र और सच्चा था। कहानी का मोड़। राजा सभी रानियों को समान प्यार करने की कोशिश करता था, लेकिन अन्य रानियां 7वीं रानी से जलती थीं। उन्हें लगता था कि राजा उस पर अधिक ध्यान देता है। एक दिन अन्य रानियों ने 7वीं रानी के खिलाफ राजा के मन में गलतफहमियां पैदा कर दी। राजा ने उनकी बातों में आकर 7वीं रानी को महल से निकाल दिया। 7वीं रानी की परीक्षा। 7वीं रानी ने महल छोड़ दिया और जंगल में चली गई। उसने अपने अच्छे दिल और मेहनत से जंगल में एक छोटा सा घर बनाया और गरीबों की मदद करने लगी। धीरे धीरे लोग उससे प्रभावित होने लगे। यह कहानी मैहर की लोक कथाओं और प्राचीन पृष्ठभूमि से प्रेरित है। जब राजा ने रानी को मैहर से बाहर निकाल दिया, तो रानी ने अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए अपने जीवन की नई राह चुनी। आइए विस्तार से जानते हैं रानी के साथ क्या हुआ। रानी का वनवास। रानी, जो राजा के प्रेम और अपने कर्तव्यों में पूरी तरह समर्पित थी, अपने निष्कासन के बाद मैहर के जंगलों में चली गई। वह अकेली, असहाय और दुखी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जंगल में उसने ध्यान और तपस्या शुरू की। वह जानवरों की संगति में रहने लगी और प्रकृति से जुड़ गई। शक्ति और मां शारदा की भक्ति। रानी मां शारदा की परम भक्त थी। उसने अपनी कठिन परिस्थितियों में भी देवी शारदा की पूजा करना नहीं छोड़ा। कहते हैं, रानी की भक्ति इतनी सच्ची थी कि मां शारदा स्वयं प्रकट हुई और उसे आशीर्वाद दिया। देवी ने रानी को शक्ति और साहस प्रदान किया और उसे बताया कि कठिनाई के बाद सुख आता है। रानी की सेवा और दयालुता। रानी ने जंगल में गरीबों, वनवासियों और असहाय लोगों की सेवा शुरू कर दी। वह उनके लिए खाना बनाती, उनकी बीमारियों का इलाज करती और उनका दुख दर्द सुनती। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग उसे देवी स्वरूपा कहने लगे। राजा को अपनी गलती का एहसास। कुछ समय बाद राजा को एहसास हुआ कि उसने रानी के साथ अन्याय किया है। उसे पता चला कि रानी ने अपने साहस और भक्ति से लोगों का दिल जीत लिया है। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और रानी को वापस महल लाने के लिए जंगल में गया। रानी का निर्णय। जब राजा ने माफी मांगी और उसे वापस लौटने के लिए कहा, तो रानी ने विनम्रता से कहा, राजा, अब मेरा जीवन इन लोगों के साथ है। मैंने अपनी जगह और उद्देश्य खोज लिया है। रानी ने महल लौटने से इनकार कर दिया और अपना जीवन सेवा और भक्ति को समर्पित कर दिया। राजा की सच्चाई का एहसास। कुछ समय बाद राजा बीमार पड़ गया। उसे ठीक करने के लिए एक दुर्लभ औषधि की आवश्यकता थी, जो केवल जंगल में मिल सकती थी। जब रानियों ने औषधि लाने की बात की, तो किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन 7वीं रानी को यह खबर मिली, तो वह औषधि लाकर राजा की जान बचा ली।
राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सातवीं रानी से माफी मांगी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और पवित्रता हमेशा जीतती है। बाहरी सुंदरता और दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है एक सच्चा और निष्कपट दिल। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चाई, भक्ति और सेवा किसी भी परिस्थिति में आपको विजयी बनाती है। यह कहानी रानी के धैर्य, प्रेम और साहस को दर्शाती है और हमें जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।